बात सही लगे तो लाइक ज़रूर करना। मोबाइल चलाओ टीवी नहीं, कि मोबाइल चलाओ टीवी नहीं, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, क्योंकि बेटियां साथ दे देंगी लेकिन बीवियां तलाक दे देंगी। भाई अगर बात सही लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। गाइस, मैं ये जो भाभी जी ने ये बकवास किया है सारी औरतों को बोल के, बीबी सॉरी बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, इनका कहने का क्या मतलब है कि पहले जैसे फिर हो जाएं औरतें? पढ़ाई लिखाई के दम पे तो आज थोड़ी सी रिस्पेक्टफुली बनी है कि 4 लोग उनको रिस्पेक्ट करता है। और ठीक है, ज्योति मौर्य का कांड है तो वो अलग, आप देखिए व्यू से ना, पता नहीं यार उसके दिमाग में क्या कीड़ा काटा। मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बट फिर भी मैं इनके भी अगेंस्ट हूँ। इनको इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब आए हैं तभी से औरतों को पढ़ने की अथॉरिटी मिली है। उससे पहले चाहे पंडिताइन हो, ठकुराइन हो, चमाइन हो, चाहे कोई भी बिरादरी की औरत हो, महिला हो, दलित को तो बिल्कुल भी कभी ज़िंदगी में, उनकी तो परछाई से भी लोग भागते थे, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो मनुष्य में गिनती ही नहीं आते थे, ना वो जानवर में गिनती आते थे, तो इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इस पृथ्वी पे जन्म लिए तब औरतों को, हम लोगों, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ साथ महिलाओं का भी उद्धार किए हैं। लेकिन ये गोरखपुरिया भौजी, इनको क्या पता है कि नॉलेज किसको कहा जाता है। हम मानते हैं ज्योति मौर्य ने बहुत बुरा काम किया है, अपने पति को उसने इस तरीके से छोड़ा है, पर एक बात और भी है कि सबको फ्रीडम है जीने का, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस तरीके से गोरखपुरिया भौजी ने बोला, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम औरतों को बढ़ावा देना चाहिए कि ज़िंदगी में हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो भी तो कमाती हैं करोड़ रुपया, गोरखपुरिया भौजी। उनका तो पति एकदम चोखा जैसा है, कलुआ बिल्कुल, छोड़ के तो नहीं चली जा रही हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि अगर कोई औरत है जो रुपए कमा रही है या फिर कोई एक अच्छे पोस्ट पे है, वो अपने पति को त्याग के चली जाए। बहुत है एग्जाम्पल के तौर पे जो अपना घर परिवार और रिलेशन, रिश्ते, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर सबको समेट के नौकरी करती हैं, सब चीज़ करती हैं। अब आप ही लोग बताइए ये कैसे बात कर दी? एक औरत हो के औरत के अगेंस्ट बात कर रही हैं। बीवियों को क्यों ना पढ़ाया जाए भाई? मैं भी एक किसी की वाइफ हूँ, मैं भी पढ़ने जाती हूँ, मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पति को छोड़ दूँ, अपने परिवार को छोड़ दूँ, अपने घर को छोड़ दूँ। कोई नहीं छोड़ता है। इनकी सोच बहुत घटिया है, बहुत ही ज़्यादा। ये सब एक व्यूज़ के लिए मतलब महिलाओं के अगेंस्ट चली जा रही हैं। और इनको क्या मिला कह के? कितना जानती है ये ज्योति मौर्य को? ज्योति मौर्य क्या ऐसे ही है? लाख खराब होगी ज्योति मौर्य, लेकिन इनसे कई गुना एजुकेटेड है वो, तब जाके वो आज कुर्सी पे बैठी है। ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिल गया है। और मैं तब उनके साथ होती जब उनका पति उनको नौकरी दिलाया होता। वो तो अपने बलबूते नौकरी पाई है। हाँ, रुपए दिया है, हम नहीं मानते, अरे मान लेते हैं रुपए दिए, लेकिन अपने बलबूते वो नौकरी पाई है। उसको जीने का पूरा अधिकार है। वो नहीं रहना चाहती है तो नहीं रहेगी, ज़बरदस्ती उसको कोई रख भी नहीं सकता है। तो भाभी जी प्लीज़ आप इस तरीके का कमेंट मत किया कीजिए किसी के अगेंस्ट। और दूसरी बात यह है, औरतों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप, ना कि इस तरीके से आप औरतों का अवहेलना कीजिए। इस दुनिया में औरत है तभी ये दुनिया है। और आपकी भी एक लड़की है। मजबूरियों में लोग पढ़ नहीं पाते हैं, फिर शादी हो जाती है। मेरी ही मजबूरी थी, मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन मेरा पति अच्छा है, मुझे पढ़ा रहा है तो मैं पढ़ रही हूँ। कल को आपके घर में भी यही होगा, आपका बच्चा है, नहीं पढ़ पाया, शादी होगी, पढ़ेगा, लेकिन आपको तो समझ में आता नहीं है। कुछ व्यूज़ के लिए आपने बोल दिया खटाखट, गलत ना सही कुछ भी नहीं समझा।